Hello friends, welcome to my channel Quiz Blast. So guys, today I am going to show in this video Chhota Bheem the untold story, which is the Chudai's wedding, Diane wedding you can also say. So guys, in this video I am going to show you only the part 1. So please do like, subscribe and share this video and wait for next part. Let's start it. एक बार कालिया बोल रहा था कि इतना टाइम हो गया हम यहीं पे ढोलकपुर में हैं, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। तो फिर ढोलू बोलू को आइडिया आता है कि चलो आज हम ताजमहल चलते हैं सब। फिर वो बोलते हैं चलो चुटकी, राजू और जग्गू के पास चलते हैं, साथ मिलकर कुछ देर में चलते हैं। और राजकुमार इंदुमती से भी पूछ लेंगे, अगर उनको चलना होगा तो चलेंगी हमारे साथ। भीम, कालिया और ढोलू बोलू चले जाते हैं चुटकी और राजू जग्गू के पास और बोलते हैं आज हम ताजमहल जा रहे हैं और वहाँ पे जाके खूब मज़े करेंगे। तो वो बोलते हैं, वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, बोलते कोई मना नहीं है, बहुत टाइम से घूमने नहीं गए हैं, चलो चलते। फिर भीम पूछता है कि राजकुमार इंदुमती जाना चाहती है, तो चुटकी बोलती है नहीं, वो उनको किसी राजकार्य से महल में ही रहना पड़ेगा, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा पाएगी, किसी और दिन चलेंगी। तो भीम बोलता है कि मेरे प्यारे लड्डू लेना मत भूलना और चलो चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। फिर भीम चुटकी से पूछता है कि क्या तुम लड्डू लेके आई हो? तो चुटकी बोलती हाँ, मैंने कार में रख दिया है और कार भी बहुत देर से खड़ी है, पर तुम लोग चल ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों चल नहीं रहे हो। चलो जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है, हमें आज शाम तक वहाँ पे पहुँचना है। वहाँ पे मैंने होटल बुक कर दिया है, राजा इंद्र वर्मा ने हमारे लिए बुक करवाया है वहाँ पे होटल, हम वहीं रुकने वाले हैं आज रात। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। फिर जब सब ताजमहल पहुंच जाते हैं तो वहां जाके बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हुर्रे। और उसके बाद वो एक होटल में जाते हैं और होटल में जाते हुए वो देखते हैं कि उनको जो कमरा नंबर मिला था वो बहुत खंडर सा था और डरावना सा था। जैसे ही वो उस कमरे में एंटर करते हैं, पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। बाहर से तो कमरा बहुत अच्छा दिख रहा था, पर जब वो अंदर गए एकदम से सारी अंदर की लाइट्स तो पहले से बंद थी, दरवाज़ा बंद हो गया। ऊपर वहाँ सामने उनको कुछ परछाई सी दिख रही थी, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ढोलू बोलू, जग्गू, राजू वगैरह सब डर गए। कालिया तो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करी पर दरवाज़ा नहीं खुला और कालिया बहुत डर गया और बेहोश हो गया वहीं पे। भीम ने कालिया को उठाने की बहुत कोशिश करी पर कालिया बिल्कुल नहीं उठा और वो बहुत ज़्यादा बेहोश हो गया था। तो पर होता क्या था, भीम को आगे जाना पड़ा, पर वो हो रहा था ऐसा कि जैसे वो आगे जा रहे थे वैसे कि वैसे ज़मीन वहीं पे उसको वापस ले आती थी। थोड़ा सा आगे जाते थे रास्ता चेंज होता था, उसके बाद फिर ऐसे ज़मीन चलती थी और वापस वो मेन गेट पे ही आ जाते थे। भीम वो सोच रहा है चक्कर क्या है, और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये उनके साथ। तो उसके बाद ना उनको जब जैसे वो आगे गए उन्होंने सोचा एक जगह जंप मारनी चाहिए। तो मतलब उस फ्लैट जो सीधी ज़मीन जा रही थी वहाँ पे सीधा जाने पे वो वापस आ रहे थे, पर वो अगर दूसरी जगह पैर रख ले तो वापस नहीं जा रहे थे वो। तो उन्होंने जाया तो उधर एक कमरा था, उस कमरे में गए तो कमरे में फिर भीम को एक कमरा दिखता है। वो भीम फिर अपने सारे दोस्तों को उस कमरे में पहले जा बोलता है कि तुम बाहर खड़े रहो, मैं इस कमरे को अच्छी तरीके से चेक करके आता हूँ। कमरा टूटा फूटा और बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब था, पर उसकी कुछ साइड सही थी। तो भीम बोलता है कि ये कमरा बिल्कुल प्रॉपर क्लियर है, तो तुम सब यहाँ पे आके थोड़ी देर रुक जाओ, मैं वापस यहाँ आऊँगा और पूरे अच्छे से मैं चेक करके आऊँगा कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं है। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश करता हूँ, तो तुम सब यहीं रुके रहो। और चुटकी को बोलता है कि कालिया का ध्यान रखना, और सब दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लड्डू कह के चिल्लाना, तो मैं जल्दी से आ जाऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। तो मैं जाता हूँ और बाकी चेक करता हूँ, तुम सब यहीं भी रहना।
चलो बाय। फिर कैमरा जाता है भीम की तरफ और फिर वो इसको एक रूम दिखता है, तो भीम उस रूम में जाता है। तो वो पूछता है कि आप कौन हो मैडम? तो वो बोलती है कि मेरे घर में आके मुझे से पूछते हो कि मैं कौन हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? तो बोलता है कि मैं होटल में आया था और मुझे होटल में एक रूम मिला, रूम दिया गया, तो मैं उसी रूम में रहने आया था, पर जैसे ही मैं एंटर करा तो वहाँ ये सब हो रहा है। तो भूत बोलती है, जो लेडी बैठी होती है उस चेयर पे जैसा आप देख पा रहे हैं, वो बोलती है ये सिर्फ मेरा घर है और सब लोगों को मेरे को अकेला छोड़ने की बहुत आदत है ना, तो तुम सब जाओ, अगर तुम यहाँ से गए नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। तो भीम बोलता है ऐसा क्यों, आप मुझे हमें क्यों मारना चाहती है? तो बोलती है, वो भूत रोते रोते बोलती है कि मेरी पहले बहुत बड़ी फैमिली थी, एक एक करके मुझे सब छोड़ गए, इसी चक्कर में डिप्रेशन में मैंने सुसाइड कर ली। तो भीम बोलता है आप ऐसा मत समझिए, आप अकेली नहीं है, हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो बोलती क्या कर सकते हो? तो बोलती वो बोलता है कि अच्छा अभी मैं अच्छी परी को बुलाता हूँ। भीम उस चुड़ैल से पूछता है कि आप मुझे बता सकती हैं कि कोई शांति से भरा कमरा हो जिसमें मैं आराम से अच्छी परी से बात कर सकूं, इसका कोई हल निकाल सकूं। तो बोलती है आगे की तरफ जाके बाएं मुड़ो, वहाँ पे एक कमरा है। तो भीम अच्छी परी को याद करता है और अच्छी परी वहाँ पे आ जाती है। अच्छी परी उसको बोलती है बोलो भीम मेरे प्यारे बच्चे कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो भीम बोलता है हे अच्छी परी, मैं बस आपसे ये चाहता हूँ इस घर की जो चुड़ैल है वो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती है, तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं क्या करूँ? मैं चुड़ैलों के मन की बात नहीं जानता। तो वो बोलती है अच्छा अभी मैं बताती हूँ, तुम्हें बस इतना सा करना होगा कि तुम्हें कोई ढूंढना होगा। फिर भीम पूछता है कि कह सकती है मुझे क्या ढूंढना होगा? तो वो बोलती है कि वो बहुत अकेली हो चुकी है और उसको उसके लिए कोई वर चाहिए। तो वो बोलता है वर, वो क्या होता है? तो वो बोलती है कि उसके लिए कोई उसका दूल्हा ढूंढो और उसकी चुड़ैल की शादी करवाओ। तो वो बोलते हैं पर मैं चुड़ैल को भूत कैसे ढूंढूंगा? तो वो बोलती है कि तुम्हें बस उससे 2 दिन का टाइम मांगना होगा और तुम्हें अकेले जाके मेरे साथ भूतों के लोग चलना होगा और वहाँ पे उसकी आपको फ़ोटो दिखा के किसी को कन्विंस करना होगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अब आप अपने मन में स्टोरी सोचिए कि पार्ट 2 क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर मैं पार्ट 2 की भी वीडियो आपके सामने जल्दी ही ला दूँगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।